यहाँ पर चल रही होती है शूटिंग। एक्ट्रेस और एक्टर का सीन होता है और उसे रिकॉर्ड कर रही होती हैं। जोजो और शारदा उसे देख रही होती हैं। जोजो बहुत परेशान होती है। जोजो कहती है ये 42 टाइम्स है। कहती है ये बोलना बंद करो। कहती है उस लड़के ने जो तुम्हें कहा उसकी वजह से तुम परेशान तो नहीं हो। कहती है हाँ मैं हूँ। खैर वो फिर बहुत उदास होती है। शारदा कहती है जब तुम परेशान होती हो तो मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती। कहती है जिस जोजो को मैं जानती हूँ वो बहुत ही कॉन्फिडेंस है और बहुत ही पॉजिटिव है और पोटैटो चिप्स खाती है। जोजो अपना हाथ आगे करके उसे रोक देती है। कहती है बस करो, तुम ठीक बोल रही हो, मैं क्यूट हूँ। शारदा कहती है हाँ सही कहा। कहते हैं लेकिन फिर भी जंबो साइज से अक्सर स्मॉल पैकेट ज्यादा अच्छा होता है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये सच है। शारदा कहती है ऐसा नहीं है। कहती है मुझे ऐसा लगता है कि स्लिम और क्यूट रहना ज्यादा बेहतर है बजाय क्यूट और चबी रहने के। कहती है अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम उसे बताती क्यों नहीं। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती। ये लड़की बेहतर है हीरोइन का रोल करने के लिए। और वो कहता है तो ये तुम्हारे टाइप की है ना। कहते नहीं ऐसी बात नहीं है और हंसने लगते हैं। एक्ट्रेस वहाँ बैठकर बहुत गुस्सा होती है। जोजो उसके पास जाती है, उसे कपड़े देती है। वो कपड़े उसने सिले होते हैं। कहती है ये ले। वो उसे देखती है, कहती है तुम्हें सच में लगता है कि अब मैं ये पहनूंगी। ये सुनकर जोजो बहुत परेशान होती है। कहती है नहीं मुझे नहीं लगता। खैर फिर वहाँ पर वो एक और सीन शूट करते हैं। डायरेक्टर कहता है अब हमारा शो खत्म होने ही वाला है। वो टामरू को बोलता है कि इस शो के अंदर तुम्हारे क्लैन में 2 गद्दार हैं और वो पहाड़ों में से भाग रहे होंगे और तुमने उन्हें भागने देना है। फिर आशिना से बोलता है तुम उस पहाड़ में से स्लिप हो जाओगी और ये होगा एंड। आशिना कहती है स्लिप होने से बेहतर है कि मैं कुछ अच्छा करूं, कि मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर टोमरू को बचाऊं। टोमरू कहता है तुम्हें ये सारी चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। आशिना कहता है यहाँ पर किसी की जिंदगी का एंड होने वाला है और तुम उसे इतना लाइटली मत लो। कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, फैंस तो मुझे देखना चाहते हैं। सही कहा ना डायरेक्टर। डायरेक्टर कहता है एक बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस दो। समझ गई आशिना। आशिना को बहुत गुस्सा आता है। फिर 30 मिनट की ब्रेक लेते हैं। फिर हमें दिखाते हैं ब्रूटो और बाकी सबको। ब्रूटो कहता है वो मास्क वाला बंदा दोबारा नहीं आया। इनोजिन कहता है हो सकता है उसने हार मान ली हो जब उसे पता चला हो कि लीफ ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। कहता है हाँ शायद हो सकता है। शारदा कहती है तुम्हें याद है ना हमने क्या सीखा है, हमेशा चौकस रहना। फिर ब्रूटो देखता है सामने एक्टर और एक्ट्रेस को। कहता है वो यहीं देख रही है। शारदा कहती है हो सकता है कि उसने कुछ कहना हो। कहती है जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ अभी। फिर जोजो जाती है। कहती है ठीक है। ब्रूटो कहता है इसे आज बहुत गुस्सा है, वैसे ही कोई नई बात नहीं। इनोजिन कहता है वो फिल्म छोड़ रही है तो इसलिए वो बहुत ही स्ट्रेस में होगी। इतने में एक चीज ऊपर से नीचे गिरती है। दोनों उसकी तरफ देखते हैं। उसके ऊपर लिखा होता है फ्लैश। वो एक फ्लैश ग्रेनेड होता है, उसमें से रोशनी निकलती है। सारे ब्लाइंड हो जाते हैं। वहाँ कोनोहामारू भी होता है। कहता है वो आ रहा है, सब ध्यान रखो। ब्रूटो कहता है हाँ मुझे पता है लेकिन इस चीज की वजह से हम देख नहीं पा रहे। उसकी रोशनी खत्म होती है तो उस मास्क वाले बंदे ने टोमरू को उठाया होता है। शिकाडे कहता है वो यहाँ है। वो उसे लेकर भागने लगता है। कोनोहामारू कहता है तुम भाग नहीं पाओगे। उसके पीछे जाता है। वो भाग रहा होता है लेकिन उसके सामने एक और मास्क वाला बंदा आ जाता है। कोनोहामारू से लड़ता है। वो तलवार से लड़ता है, कोनोहामारू कुनाई से लड़ता है। वो मास्क वाला बंदा कहता है अगर तुम्हें टोमरू वापस चाहिए तो पैसों का इंतजाम करो। वो उसे मारता है तो वो गायब हो जाता है। वो क्लोन होता है। वो मास्क वाला बंदा टोमरू को उठाकर बाहर चला जाता है। कोनोहामारू उसके पीछे होता है। कहता है वो आ रहा है। शिकाडे कहता है जोजो वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, उसे पकड़ो। वो आगे जाकर देखता है वहाँ कोई भी नहीं होता। कहता है वो कहाँ चली गई। जोजो को दिखाते हैं वो एक स्टोर से पानी खरीद कर बाहर आ रही होती है। फिर उसे वहाँ पर चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ब्रूटो मियोगी को। वो उसे देखते हैं वहाँ से गुजर रहा होता है। मियोगी कहती है उसके पीछे चलो। कहता है अच्छा। वो उसके पीछे जाते हैं और वो भागता हुआ जंगल में चला जाता है। शारदा और मित्सुकी उसका जंगल में पीछा कर रहे होते हैं। उन्हें वो नहीं मिलता। शारदा कहती है तुम्हें वो दिखा। कहता है नहीं दिखा। फिर बाद में वो फुटप्रिंट्स देखते हैं। शिकाडे कहता है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। कोनोहामारू कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। कहता है कि आपको ये अजीब नहीं लग रहा, उस बंदे को सिर्फ पैसा चाहिए। अगर उसे पैसा ही चाहिए तो फिर वो मौत की धमकियां क्यों दे रहा था। कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम अपनी सिक्योरिटी को और बढ़ाते हैं। कोनोहामारू कहता है बहुत अच्छा काम किया। वहाँ पर मियोगी और इनोजिन आते हैं। कहती है मुझे नहीं लगता कि वो उस तरफ भी गया है। इनोजिन कहता है वो साउथ की तरफ भी नहीं गया। ब्रूटो कहता है वो बंदा बहुत तेज है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं
एक्ट्रेस को। जोजो उसके पास होती है। सारे बड़े परेशान होते हैं, एक्ट्रेस भी परेशान होती है। फिर वहाँ ब्रूटो और बाकी सब आते हैं। वो उनके पास जाती है, कहती है टोमरू कहाँ है, क्या वो ठीक है? ब्रूटो कहता है माफ करना, वो भाग गया। कहती है 2 सेंसे तुम्हारे साथ थे, ऐसा कैसे हो सकता है? कोनोहामारू सेंसे कहाँ है? मियोगी कहती है कोनोहामारू वापस चला गया है लॉर्ड 7 को रिपोर्ट देने के लिए। जोजो कहती है इस वक्त जबकि टोमरू की जिंदगी खतरे में है। आशिना वहां आती है, कहती है मैं समझती हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो, लेकिन फिर भी हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा है एक्टर की किडनैपिंग की वजह से, और उसके बाद अगर आशिना को कुछ हो गया तो। मियोगी कहती है हाँ ये बहुत रिस्की है। फिर वहां पर जोजो कहती है कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल करके जाकर डील करती हूँ। आशिना कहती है रुको, अगर उसे पता चल गया तो इससे तो ज्यादा रिस्क हो सकता है। फिर वो खड़ी होती है, कहती है मैं जाऊंगी, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। प्रोड्यूसर कहता है तुम दोनों की हमें जरूरत है। आशिना कहती है टामरू और मेरी आपस में इतनी लगती नहीं है, लेकिन हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम बचपन से ही इस फील्ड में हैं, मुझे जाने दो। मियोगी है फैसला नहीं कर पाती। ब्रूटो कहता है हम इसको कवर करेंगे, हम इसके आसपास रहेंगे, ये ठीक रहेगी। कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे, सिर्फ यही एक कंडीशन है। आशिना कहती है ठीक है। वहाँ बाहर कुछ रिपोर्टर्स आते हैं, कहते हैं मिस आशिना क्या आप हमें बताएंगी कि क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या ये सच है कि टोमरू को किसी ने किडनैप कर लिया है? और वो पूछते हैं कि वो कितने पैसे मांग रही हैं, आप हमें कुछ बताएंगी? प्रोड्यूसर कहता है हमें इसे खुफिया रखना था। आशिना फिर आगे जाती है, उनके पास जाकर कहती है मैं अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जब ये सब खत्म हो गया फिर मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। डायरेक्टर कहता है इसे कितनी परवाह है इस प्रोग्राम की। प्रोड्यूसर कहता है हाँ मैंने इसे गलत समझा था। फिर बाद में मैप खोलते हैं। जोजो कहती है उसे पकड़ने के लिए या तो हमें यहाँ होना होगा या यहाँ पर, चलो चलते हैं और उसे पकड़ते हैं। शिकाडे कहता है जोजो बात सुनो, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम कितनी देर तक इस हालत में रहोगी? इनोजिन कहता है अगर तुम्हें सच में टोमरू को वापस लाना है तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी होगी। जोजो कहती है यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। इनोजिन कहता है यही प्रॉब्लम है। शिकाडे कहता है अगर पिछली बार की तरह तुमने फिर से गलती की तो हमारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। जोजो कहती है मैं इस तरह की नहीं हूँ कि मैं हमेशा एक ही गलती बार बार करूँ। शिकाडे को बड़ा गुस्सा आता है और इनोजिन को भी। सारदा उसे चिप्स का पैकेट देती है, कहती है ये खाओ और काम हो जाओ, ये वो फ्लेवर है जो तुम्हें पसंद है। वो उसे गुस्से से देखती है तो फिर वो कहती है तुम्हें साल्ट वाले तो नहीं चाहिए? जोजो कहती है अभी खाने के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। शिकाडे कहता है तुम्हें इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है, कहती है बस करो, मैं तुम लोगों से और डील नहीं कर सकती, और जाने लगती है। खैर सारदा उसको लेकर बहुत परेशान होती है। फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में आशिना चढ़ रही होती है पहाड़ पर, उसके पास बैग होता है पैसों वाला, नीचे फिल्म वाले कुछ बंदे देख रहे होते हैं। आशिना वहां पर खड़ी होती है। ब्रूटो कहता है मैं अपनी पोजीशन पर हूँ। इनोजिन भी कहता है। शिकाडे कहता है सभी अलर्ट रहना। जोजो कहती है हाँ बार बार ये मत कहा करो मुझे। सारदा कहती है जोजो अब तुम बहुत अजीब हरकतें कर रही हो। जोजो कहती है मैं हमेशा से ऐसी हूँ। खैर फिर सारदा चुप कर जाती है। फिर पीछे होता है मित्सुकी, वो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कोई भी फ्लेवर हो या उसका सॉल्ट वाला फ्लेवर हो। जोजो कहती है क्या मतलब? कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन जब तुम आसपास के सभी लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लो तो इससे मिशन में रुकावट पैदा हो सकती है। कहती है मुझे लेक्चर नहीं चाहिए। मित्सुकी कहता है जो जरूरी है वो चिप्स फ्लेवर नहीं है, वो चिप्स है। कहती है क्या? कहता है चिप्स पोटैटो की क्वालिटी को देखकर बनाए जाते हैं। सही कहा ना? चाहे वो उसका कोई भी फ्लेवर हो, अगर पोटैटो ठीक नहीं है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। खैर उसकी बात सुनकर वो सारदा की तरफ देखती है। मित्सुकी पूछता है तुम्हारा जौहर क्या है, क्या वो खराब है या सही? खैर वो बहुत सोच में पड़ जाती है। फिर आवाज आती है ब्रूटो की कि वो यहाँ है। वहाँ पर टोमरू और मास्क वाला बंदा होता है। टोमरू कहता है आशिना तुम सच में आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो कहती है जरा आसपास देखो, ये बिल्कुल हमारी फिल्म के लास्ट सीन की प्रोडक्शन की तरह है ना? ये सुनकर बड़ा हैरान होता है। कहता है क्या? उस स्क्रिप्ट के अंदर मैं इस क्लिफ से नीचे गिर जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बचा रही हूँ, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? वो बैग नीचे रखती है और पीछे हटती है। कहती है ये पैसे हैं जो तुम्हें चाहिए थे, अब जाओ यहाँ से और इसे अकेला छोड़ दो। वो उसे आगे कर देता है। वो उसके पीछे जाकर छुप जाता है। कहता है शुक्रिया आशिना, अब तक मैं तुम्हें गलत समझता रहा। कहती है जल्दी करो और भाग कर नीचे जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें यहाँ ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता।
आशना कहती है ये हमारी किसी फिल्म का सीन नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए आई हूँ, याद रखो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो और यहाँ से जाओ। कहते हैं हाँ मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ, और जाने लगता है और फिर पहाड़ से नीचे उतरता है। वो नीचे उतरता है, उसका पाँव स्लिप होता है, गिरने वाला होता है लेकिन बच जाता है। कहती है जरा देखो इसे, और इसकी अगली फिल्म एक बहुत ही एक्शन फिल्म होने वाली है, कितना अजीब है। फिर वो मास्क वाला बंदा बैग उठाकर उसकी तरफ करता है। कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? कहती है इस तरह से किसी को शक हो जाएगा कि पैसे लो और भाग जाओ, मैंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मैं फिर से मशहूर होने वाली हूँ। कहता है अच्छा, तो वो मास्क उतारता है, वो होता है कोनोहामारू। तो कहता है तो ये चल रहा था सब। वो देखकर बड़ी शॉक होती है। कोनोहामारू कहता है हमने तुम्हारे पार्टनर को पकड़ लिया था, लेकिन उसने अपने साथी का नाम नहीं बताया हमें, इसीलिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमें ये सीन करना पड़ा। उसे बहुत गुस्सा आता है। कहती है वो बंदा कितना बेवकूफ था। जोजो खड़ी होती है, कहती है सच में क्या आप थे इस सब के पीछे? शिकाडे कहता है जब टोमरू किडनैप हुआ था तो इसमें आप तो नहीं थे ना? बोरुटो कहता है हमने उसका पीछा किया, उसे ढूंढ लिया और पकड़ लिया, फिर हम जानना चाहते थे कि उसका पार्टनर कौन है, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि वो आशना होगी। सारदा कहती है किडनैपिंग का सीन करके उसने शोहरत हासिल करने की कोशिश की, कितनी गलत बात है। आशना फिर पीछे हटती है, वो उसके बारे में बोलने लगती है। कहती है वो हैंडसम है इसलिए वो खुद को बहुत बड़ी चीज समझता है, वो समझता है कि प्रोडक्शन के लिए मैं सबसे बड़ी चीज हूँ, अब मैं क्या करती। टोमरू नीचे जा रहा होता है, उसे आवाजें आ रही होती हैं। टोमरू कहता है तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? कहती है चुप करो। कोनोहामारू कहता है मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है, लेकिन असली जिंदगी में हमेशा वो नहीं होता जो आप चाहते हो। कहती है तुम समझ नहीं रहे, मुझे अभी भी शोहरत चाहिए, मैं ऐसी ही हूँ, मैं अपनी शोहरत नहीं गवा सकती, क्योंकि अगर मेरी शोहरत चली गई तो मुझसे सब कुछ छीन जाएगा। फिर कहती है लगता है कि ये सब करने के बाद अब मेरी शोहरत गई। कोनोहामारू कहता है अगर आप अपना जुर्म कबूल कर लोगी तो हो सकता है कि एक दिन। इतने में वो बोलती है तुम्हें सच में लगा था कि मैंने कोई प्लान बी नहीं बनाया था? वो पेपर बॉम्ब्स निकालती है। कहती है मैं फिर से खबरों में आ जाऊंगी ये सब करके। कोनोहामारू कुनाई फेंकता है, वो पेपर बॉम्ब नीचे गिर जाते हैं, उन्हें आग लगती है, वो ब्लास्ट करते हैं, फिर वो पहाड़ टूटने लगता है, वो नीचे गिरने लगती है, कोनोहामारू से पकड़ लेता है। कहती है छोड़ो मुझे, और वहां पर होता है टोमरू, वो भी नीचे गिरने लगता है, वो नीचे आता है, उसे चोट लगती है, फिर ऊपर देखता है, ऊपर से पत्थर आ रहे होते हैं। मियोगी आती है, वो मड वॉल बनाती है और उन पत्थरों को ऊपर रोक लेती है। फिर वहां आता है बोरुटो, वो गेल पाम का इस्तेमाल करता है और कुछ पत्थर तोड़ता है। सारदा और शिकाडाई वो भी किसी तरह पत्थरों को रोक लेते हैं। फिर दिखाते हैं जोजो को, वो देखती है नीचे, टोमरू को चोट लगी होती है, कहता है मेरी मदद करे कोई, और रो रहा होता है। कहती है टोमरू नहीं। फिर वो देखती है एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिरता है, वो जाता है सीधा टोमरू के ऊपर, वो गिर रहा होता है। बोरुटो कहता है ये पत्थर तो उसकी तरफ जा रहा है। जो भागने लगती है उसको बचाने के लिए उसको मित्सुकी की बात याद आती है, जिसमें वो बोलता है कि तुम्हारा जौहर कैसा है, क्या वो भी हराम है या सही है? कहती है वो सही है। कहती है सभी लोगों में से उसने मुझे लेक्चर दिया पोटैटो चिप्स के बारे में। फिर वो जंप करती है, कहती है अब देखना मैं क्या करती हूँ। वो पत्थर नीचे आने लगता है, टोमरू देखता है, वो वहां से भागने की कोशिश करता है। वहां आ जाती है जोजो, कहती है इसे मुझ पर छोड़ दो। कहता है जोजो ये तुमसे भी नहीं रोका जाएगा। वो रिंग नीचे रखती है, कहती है ये रिंग है ना, इसे अब कभी मत खोना, समझे? फिर उसका साइज बड़ा हो जाता है, वो देखकर बड़ा हैरान होता है। कहता है ये तो वही लड़की है। वो पत्थर नीचे आता है और नीचे होती है जोजो। जोजो जंप करके पार्शियल एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करके पंच बनाती है और उस पत्थर को तोड़ देती है और बहुत खुश होती है। मित्सुकी कहता है ये हो तुम असली वाली। खैर फिर सारे देखकर बड़े खुश होते हैं। इनोजिन भी कहता है ये है हमारी जोजो। शिकाडे कहता है हाँ। टोमरू ये देखकर बहुत शॉक होता है। फिर शाम हो जाती है, वहां पर दिखाते हैं आशिना को पकड़ा होता है और वहां प्रेस होती है। आशिना कहती है लगता है कि मेरा खेल खत्म हो गया। कोनोहामारू कहता है बेशक तुम्हारी शोहरत चली गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी बदल चुकी हो। जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तुम अंदर से कैसी हो। हैर फिर जाने लगती है। दूसरी तरफ बोरुटो को दिखाते हैं। बोरुटो कहता है अब लगता है कि सब ठीक है। इनोजिन कहता है टोमरू चबी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वो साइड पे जाकर उसे देखते हैं। जोजो के सामने होता है टोमरू। टोमरू कहता है असली वाली कौन हो तुम? कहती है मैं हूँ पोटैटो चिप्स, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। फिर उसके पास जाता है, कुछ बोलने लगता है। जोजो कहती है
अब तुम मुझसे क्यों बोल रही हो? इंसान जो अंदर से होता है वही मैटर करता है ना? कहता है हाँ सही बोल रही हो। कहता है चोजो, मैं आज तक जितनी लड़कियों से भी मिला हूँ तुम सबसे ज्यादा बेहतर हो। मुझे लगता है कि लोग अच्छे हो सकते हैं बेशक वो बड़े हों। स्माइल करता है। कहती है तुम्हें पता है मैं उन लोगों को पोटैटो चिप्स देती हूँ जिन लोगों को मैं पसंद करती हूँ। कहता है मुझे इस बात की खुशी है। फिर वो रिंग निकालता है, उसके सामने करता है। कहती है मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कहता है क्यों? कहती है मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ कैलोरीज के साथ हो, मैं बिल्कुल फ्री रहना चाहती हूँ। कहते हैं आज से पहले मुझे किसी ने मना नहीं किया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बाद में एक और चांस दोगी? कहती है तो तैयार रहना क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे राइवल्स होंगे। और जाने लगती है। ब्रूट और बाकी सब वहाँ पर खड़े बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। वो चिप्स देती है मित्सुकी को और जाने लगती है। मित्सुकी कहता है पता चल गया, इसके सिम्टम्स अब बहुत ही वर्स होने लगे हैं। इनोजिन कहता है ये कैसा इवेंट था? शिकाडे कहता है हाँ पता है, सब कुछ बहुत अजीब था। खैर शारदा फिर बहुत खुश होती है। तो फिर हमें दिखाते हैं ओरोचिमारू का हाइड आउट, जहाँ होता है मित्सुकी, उसके हाथ में होता है चिप्स का पैकेट और वो बहुत सोच रहा होता है और चिप्स निकाल कर खाता है। वहाँ आता है ओरोचिमारू। ओरोचिमारू कहता है तुमने खाना खाना कब से शुरू कर दिया? तुम्हें किस चीज ने बदला? कहता है बस चीजों ने। ओरोचिमारू भी चिप्स निकाल कर खाता है। ओरोचिमारू कहता है ये बहुत टेस्टी है। मित्सुकी कहता है क्योंकि ये बहुत अच्छे पोटैटो से बने हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे टेस्ट के नहीं है। फिर ओरोचिमारू कहता है तुम्हारा सवाल था ना कि मैं तुम्हारी मदर हूँ या फादर हूँ? कहता है अच्छा तो वो बात, मुझे इसकी परवाह नहीं। जब तक मुझे पता है कि असली जौहर क्या है तब तक मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। तो फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर ये एपिसोड आपको पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।